एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के एक बयान पर सवाल उठे। सुनील शर्मा ने कहा कि पीर पंजाल कोई अलग क्षेत्र नहीं है बल्कि जम्मू क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस बयान पर कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि पीर पंजाल का सवाल सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की पहचान और भावनाओं से जुड़ा है। इसी आपत्ति के साथ सदन में हंगामे की शुरुआत हो गयी। सुनील शर्मा के बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायकों ने एक सुर में विरोध दर्ज कराया। सदन में पीर पंजाल जिंदाबाद के नारे लगे। एनसी विधायक एजाज जान ने कहा कि इस तरह के बयान से पीर पंजाल के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने भी सदन में खड़े होकर कहा कि पीर पंजाल के लोगों के कथित अपमान को लेकर माफी दी जानी चाहिए। पीर पंजाल हिस्सा जो है भारत का एक हिस्सा है। ये अपनी कही हुई बात को छुपाने के लिए अब अल्फाज बदल रहे हैं और भारत के लिए, एक भारत के लिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने कुर्बानियां दी है। एक भारत और अपने जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके अंदर खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने साबित किया है कि वो बहादुर है, लड़ना जानते हैं, दुश्मन के साथ टकरना जानते हैं। लेकिन खित्ता पीर पंजाल की पहचान खत्म करना, जो ये एलओपी साहब ने बात की है, मैं कहूंगा कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो क्या है? हम तब तक अपनी जो है प्रोटेस्ट रखेंगे और खास करके खित्ता पीर पंजाल के लोग अपनी अपनी जगह पे में पीसफुल तरीके से, हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा कोई बात करे, पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट, अपनी बात जो रखें। इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए और खित्ता पीर पंजाल के लिए अगर एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खित्ता पीर पंजाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों दी हैं, फौजियों दी हैं, सिविलियन ने दी हैं। उसके बाद ये जिनाब अली से उठ के हमें गाली नहीं दे सकते। ये खित्ता पीर पंजाल को गाली है सर, खित्ता पीर पंजाल के उन शहीदों को गाली है जिन्होंने इस देश को, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने बोले एलओपी साहब को कहिए माफी मांगे खित्ता पीर पंजाल से, खित्ता पीर पंजाल से माफी मांगे सर। कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने दोहराया कि पीर पंजाल को सिर्फ एक प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि ये इलाका वहां के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। वहीं निर्दलीय विधायक मुजफ्फर इकबाल खान ने भी बयान को गलत बताया और कहा कि सदन में उठी माफी की मांग जायज है। एलओपी साहब ने कल मीडिया से बात करते हुए खित्ता पीर पंजाल रीजन की डिसरिस्पेक्ट की है। जब मीडिया ने पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड पीर पंजाल से भी आ रही है तो उन्होंने कहा कौन सा खित्ता वित्ता, पीर पंजाल रीजन क्या है मैं नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। इसलिए हमने आज हाउस को डिस्टर्ब किया। हमने कहा एलओपी साहब माफी मांगे और हम तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक माफी वो नहीं मांगेंगे। उनको ये नहीं पता कि पीर पंजाल कहाँ है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुर्बानियां जब दी तो हमारे लोगों ने दी। 65 की जंग हमने झेली, 71 की जंग हमने झेली। सरहदों की हिफाजत पीर पंजाल के लोग करते हैं और जो हिंदुस्तान शुरू होता है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है और हिंदुस्तान का ताज पीर पंजाल रीजन है। और अगर वो ये कहते हैं हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारी एक पहचान है, उनके भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी पीर पंजाल से आते हैं, वो कहते हैं कौन सा पीर पंजाल कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो लोगों से वो माफी मांगनी चाहिए। देखिए एलओपी साहब ने इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है एक पूरे खित्ते के लिए और ये कहा कि कौन सा खित्ता कहीं नक्शे पे है, जम्मू कश्मीर के नक्शे पे, यानी जैसा कि पीर पंजाल जो है वो इनके नक्शे पे ही नहीं और वाकई इनके ये दर्शाता है कि इनके दिल में उस इलाके के लिए कितनी नफरत है। नफरत इसलिए है कि शायद उनको वोट नहीं मिला वहां से और वो अगर इस खामख्याल में है कि जम्मू के 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रूल करेंगे पूरे जम्मू प्रोविंस पे, तो वो उनकी खामख्याली है, वो उनकी गलतफहमी है। और इस किस्म के अगर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम जब तक कि वो माफी नहीं मांगेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे।
तो आपको लगता है इंसल्ट हुई है पीर पंचाल? पूरे पीर पंचाल की आवाम की इंसल्ट की। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि पूरा भारतवर्ष एक है, हम अलग भारतवर्ष एक है तो यूपी क्यों अलग है? पंजाबी क्यों कहता मैं पंजाबी हूँ? बिहारी क्यों कहता है बिहार वाला कि मैं बिहारी हूँ? और पीर पंचाल वाला क्यों नहीं कहेगा कि मैं पीर पंचाली हूँ? जम्मू वाले क्यों कहते हैं हम डोगरा से? उनको कहो तुम डोगरा भी। आप जम्मू के साथ नहीं है? हम बिल्कुल नहीं है। अगर जम्मू जो कहेगा कि हमें, लेकिन जम्मू रीजन में ही तो पीर पंचाल आता है। जम्मू रीजन के अंदर 3 सब रीजन है। चनाब वैली अलग है, रजौरी पुंछ अलग है और जम्मू प्लेन अलग है। प्लेन वालों की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, अपनी डिमांड है, अपनी मुश्किलात हैं, जो कि हमारी मुश्किलात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी एक अपनी पहचान, अपनी जुबान, अपना कल्चर, अपना इलाका, अपनी मसाइल है। जो मसाइल हैं वो भी अलग हैं। विधानसभा में उठी माफी की मांग को नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की पूरी एकता में विश्वास रखते हैं और किसी भी क्षेत्र को अलग मानने की सोच नहीं रखते। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रेटर कश्मीर की योजना को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसे उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर एक इकाई है, जम्मू कश्मीर एक यूनिट। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की स्टेट है, ये राज्य महाराजा हरि सिंह जी की देन है। आज जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब महाराजा जी की देन है और इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट और अभिन्न, अखंड बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना यहाँ पे खून बहाया है। आज कुछ लोग एक रीजनल पार्टी की चापलूसी करने के लिए टूल बन के इस जम्मू कश्मीर राज्य को खित्तों के नाम पे, सो कॉल्ड तथाकथित खित्तों के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, ये राज्य है, ये राज्य बन के रहेगा। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी उस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ये खित्ते कहां से आए, कब आए? ये कहीं पे भी या तो कोई ऑफिशियल नाम होता है या कोई शास्त्रीय पौराणिक नाम है। आप जिसको खित्ता कहते हैं, आप पौराणिक नाम देखिए। वैसे जो ये मिनिस्टर 2 बने, इनको पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, इनको शास्त्र से कोई लेना देना। आज भी पौराणिक नाम उसका चंद्रभागा विभाग है। किस विभाग की बात करते हैं? कौन सा नाम कहां से लाया? ये है वो साजिश जो डिक्सन प्लान इनका था। डिक्सन प्लान ने, जिसने सो कॉल्ड ग्रेटर कश्मीर का कंसेप्ट दिया था, ये आज उसको इंप्लीमेंट करने के एक साजिश रचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी होने नहीं। पीर पंजाल के मुद्दे पर हुआ ये हंगामा साफ करता है कि विधानसभा में क्षेत्रीय पहचान से जुड़े सवाल कितने संवेदनशील हैं। एक तरफ माफी की मांग और नारेबाजी है तो दूसरी तरफ एकता के नाम पर आरोप और जवाब। फिलहाल बहस थमी नहीं है और आने वाले दिनों में पीर पंजाल का मुद्दा सियासत में और गरमाने के संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उधमपुर के घने जंगलों में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें संगठन का एक कमांडर भी शामिल है। साथ ही सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर CIF डेल्टा, व्हाइट नाइट कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर बसंतगढ़ के जोफर फॉरेस्ट इलाके में सर्च और काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें संगठन का कुख्यात कमांडर मावी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकी एक गुफा में छिपे हुए थे, जिसे कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिया गया। व्हाइट नाइट कोर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आतंकियों से संपर्क स्थापित होने के बाद उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया गया और सुनियोजित कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। ऑपरेशन के सफल समापन के बाद भी इलाके में निगरानी जारी है। इसी बीच कठुआ के हीरानगर इलाके में 3 संदिग्धों के देखे जाने की सूचना भी सामने आई, जिसकी जानकारी एक स्थानीय महिला ने पुलिस को दी। बताया गया कि संदिग्ध पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा सेक्टर में BSF ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। BSF के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुहेल अहमद खान निवासी अनंतनाग के रूप में हुई है, जिसे नियमित नाके के दौरान रोका गया।
संदिग्ध को आगे की जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा जा रहा है। बीएसएफ ने एक संदिग्ध को देर रात हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध की पहचान सुहेल अहमद खान के रूप में हुई है और जो श्रीनगर के अनंतनाग का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि देर रात बीएसएफ ने उसे तब हिरासत में लिया जब वह संदिग्ध रूप से वहां पर घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कटमारी पोस्ट के पास से इसे हिरासत में लिया गया है। उसके तुरंत बाद आरसपुरा पुलिस को सूचित किया गया और बीएसएफ की तरफ से उस संदिग्ध को आरसपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या कारण था कि ये व्यक्ति जो है देर रात जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कटमारी जो पोस्ट है उसके पास घूम रहा था। और फिलहाल व्यक्ति की पहचान जो है सुहेल अहमद खान के रूप में हुई है। और अभी फिलहाल आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये आरसपुरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर जो है बीएसएफ के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस व्यक्ति को अभी हैंड ओवर यहाँ पर किया गया है, पुलिस के हवाले किया गया है। और हर एंगल से जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के आसपास कटमारी पोस्ट के पास जो है संदिग्ध रूप से घूम रहा था, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने इसे हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो है पुलिस की हिरासत में है और इसे अभी पूछताछ जो है की जा रही है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर पहुंच रही है और गहनता से इसकी जाँच की जा रही है कि क्या कारण था ये जो श्रीनगर का रहने वाला व्यक्ति है जो देर 4 और 5 बजे के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घूम रहा था। कुल मिलाकर उधमपुर में आतंकियों का खात्मा, हीरानगर में संदिग्धों की सूचना और आरएसपुरा में गिरफ्तारी, ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और आतंक के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकियों को किया गया ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की उड़ाई गुफा। कल शाम 4 बजे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था शुरू। तकरीबन 22 घंटे चली मुठभेड़। मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर भी शामिल। उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तारीफ की। कहा, हमारी सेना जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में छिपे सभी आतंकवादियों का कर देगी सफाया। भारत पाक सीमा से पकड़ा गया एक संदिग्ध, आरएसपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने हिरासत में लिया। सुहेल के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर के आबी गुजर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों को लगा रही ठिकाने। 2025 में एक भी नहीं हुआ है लोकल कश्मीरी आतंकवादी भर्ती। जम्मू कश्मीर विधानसभा से बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। स्पीकर पर सदन में नहीं बोलने देने का लगाया आरोप। सदन के बाहर धरने पर बैठे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शहर खास के लोगों के लिए बजट में स्पेशल एलोकेशन की रखी मांग। कहा, शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा, शराब पर प्रतिबंध लगाने पर भी दिया जोर। गांधरबल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बजट को विकास, रोजगार सृजक और जनहितैषी बताया। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का किया स्वागत। कहा, उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में कई घोषणा करेंगे। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच फंसे 35 वाहन, देर रात तक चलाया गया राहत बचाव अभियान। 35 वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। कुपवाड़ा प्रशासन के निर्देश पर 109 आरसीसी बीकर ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। साधना टॉप पर यह ऑपरेशन रात भर चला। राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न देकर हमारे साथ कर रही है धोखा। मेंढर में यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स ने ई रिक्शा ड्राइवरों पर ज्यादा किराया वसूलने का लगाया आरोप। यात्रियों ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। राजौरी में कांग्रेस ने विकास कार्यों पर बीजेपी की बयानबाजी पर किया पलटवार। कहा, राजौरी के विधायक ने 1 साल में जो काम किए वो सराहनीय। जम्मू ग्रामीण इलाके में पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का किया पर्दाफाश। अलग अलग मामलों में चोरी किया गया। 150 ग्राम सोना और 13 मोटरसाइकिलें बरामद। 4 लोग भी गिरफ्तार।
अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया ऑर्गेनाइज। वाइस चांसलर शकील अहमद रुमशू ने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पर दिया जोर। उधमपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जैश के 2 आतंकियों को किया गया ढेर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की उड़ाई गुफा। कल शाम 4 बजे सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था शुरू। तकरीबन 22 घंटे चली मुठभेड़। मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर भी शामिल। उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों की तारीफ की। कहा, हमारी सेना जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में छिपे सभी आतंकवादियों का कर देगी सफाया। भारत पाक सीमा से पकड़ा गया एक संदिग्ध, आरिसपुरा सेक्टर से बीएसएफ ने हिरासत में लिया। सुहेल के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर के आबी गुजर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजों को लगा रही ठिकाने। 2025 में एक भी नहीं हुआ है लोकल कश्मीरी आतंकवादी भर्ती। जम्मू कश्मीर विधानसभा से बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। स्पीकर पर सदन में नहीं बोलने देने का लगाया आरोप। सदन के बाहर धरने पर बैठे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शहर खास के लोगों के लिए बजट में स्पेशल एलोकेशन की रखी मांग। कहा, शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा, शराब पर प्रतिबंध लगाने पर भी दिया जोर। गांधरबल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बजट को विकास, रोजगार सृजक और जनहितैषी बताया। जम्मू में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का किया स्वागत। कहा, उन्हें उम्मीद है कि अमित शाह राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में कई घोषणा करेंगे। कुपवाड़ा में बर्फबारी के बीच फंसे 35 वाहन, देर रात तक चलाया गया राहत बचाव अभियान। 35 वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। कुपवाड़ा प्रशासन के निर्देश पर 109 आरसीसी बीकन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। साधना टॉप पर यह ऑपरेशन रात भर चला। राजौरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ना देकर हमारे साथ कर रही है धोखा। मिंधर में यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स ने ई रिक्शा ड्राइवरों पर ज्यादा किराया वसूलने का लगाया आरोप। यात्रियों ने की प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। राजौरी में कांग्रेस ने विकास कार्यों पर बीजेपी की बयानबाजी पर किया पलटवार। कहा, राजौरी के विधायक ने 1 साल में जो काम किए वो सराहनीय। जम्मू ग्रामीण इलाके में पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का किया पर्दाफाश। अलग अलग मामलों में चोरी किया गया। 150 ग्राम सोना और 13 मोटरसाइकिलें बरामद। 4 लोग भी गिरफ्तार। अवंतीपुरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किया।